हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट रेड का मैच, जो कि होने जा रहा है मिडिलसेक्स और ससेक्स के बीच में। तो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले कल का दिन अगर मैं बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जाते जाते नहीं गया था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर आपने कल खेला होगा वो पता होगा। मतलब बिल्कुल पिच परफेक्ट टीम हमने बनाया हुआ था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे जाके कुछ कन्फ्यूजन्स की वजह से एक ही हमने चेंज करा था बस, और उसी एक चेंज ने बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया। अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से दोनों ही मैच पर जो हमने लास्ट चेंज किया था वो टॉप दो रन पॉइंट स्कोरर्स में से थे। ठीक है, एक में ग्रेम वाइट और दूसरे में जेमी स्मिथ का। अभी कुछ सोच के ही हमने चेंज किया होगा, लेकिन वो काम पे आया नहीं होगा, इसीलिए रिजल्ट उतना अच्छा नहीं गया। लेकिन अगर आपने बाकी टीम देखी होगी, अगर उस प्लेयर के साथ जो हमने चेंज नहीं किया था उसके साथ अगर आपने बाकी टीम देखा होगा तो कमाल का टीम बना था। ठीक है, और जैसा हमने एनालिसिस करा था बिल्कुल वैसा ही गया था। स्पेशली मैं कहूँगा डरहम वाले मैच पर सभी ने नॉर्थम्प्टनशायर को अंडर एस्टिमेट किया था। मैंने भी उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया था, लेकिन मैंने इतना आपको कहा था कि जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी ना उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और डरहम ने टॉस जीत के जैसे ही बॉलिंग लिया, हमने थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन कर भी लिया था कि ये मैच गलत भी जा सकता है, जैसा कि हमने इनिशियली सोचा था। ठीक है, और सारे वाले मैच पर भी मैंने कहा था लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स, बॉलर भर के रखो, स्कॉट क्यूरी न जाने वीडियो में कितनी बार मैंने बताया हुआ है, सब कुछ था वीडियो में। जेमी ओवर्टन हमारा हमको धोखा देने में फिर से सक्षम रहे, लेकिन बाकी सब कुछ हमारा जैसा हमने प्रेडिक्ट करा था वैसा ही था। क्रिस वुड का मैंने बताया था आपको कि हर मैच पे एक विकेट तो उनका होता ही है। मेसन ग्रीन का बताया था कि जितना डोमिनेटिंग उनका होना चाहिए था उतना डोमिनेटिंग वो है नहीं। तो सब कुछ था। अगर हमने वीडियो वाली टीम ही यूज़ करी होगी तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट गया होगा। तो आई होप बहुत बुरा नहीं गया होगा, कुछ लोग जीते भी होंगे, और जिन्होंने चेंज नहीं किया था उनके लिए तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। उन्होंने तो मिनिमम 50 से ऊपर ही पॉइंट डिफरेंस से जीता होगा। तो जो भी हो, स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है लॉर्ड्स में, जो कि मिडिलसेक्स का घर है। अभी लॉर्ड्स में इस सीजन में दो मैचेस हुए हैं जो दोनों ही हमने कवर करा हुआ है। और इस ग्राउंड के बारे में एक चीज़ जो मैंने बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियरली आपको समझा के रखा हुआ है वो है रन्स। ठीक है, रन्स यहाँ पे भतेरा बनता है। तो लॉर्ड्स का एक कॉमन चीज़ ये होता है कि 80% मैचेस में जो ड्रीम टीम बनते हैं वो बैटिंग हेवी टीम बनते हैं। ठीक है, दोनों टीमों के बारे में अगर बताया जाए तो मिडिलसेक्स अपना आखिरी मैच ग्लैमरगन को हरा के आई है। वो ग्लैमरगन की टीम जो उस मैच पर बहुत ज़्यादा मतलब शॉक से गुजर रही थी, एक साथ दो तीन चेंजेस उनको मजबूरन करने पड़े थे। तो सभी ने सोच भी लिया था कि वो ग्लैमरगन को हरा भी देंगे, और हराया भी था। इसकी नाजिक कमाल के फॉर्म पर चल रहे हैं लगातार। मेरे ख्याल से 3 या 4 मैचेस में उन्होंने 50+ स्कोर बना के रखा हुआ है। और आज तो फिर भी लॉर्ड्स में मैच है जो जहाँ पर उनका घर और गढ़ दोनों ही है। दूसरी तरफ से बात करें ससेक्स की तरफ से, ससेक्स मेरे ख्याल से एक ही मैच इस सीजन में हारी है, लेकिन उनके 5 मैचेस इस सीजन में एबंडेंट हुए हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग सरे के अगेंस्ट में 2 मैचेस हुआ है। आखिरी मैच उनके घर पे जितने मैचेस हुए हैं मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस एबंडेंट हुए हैं। सरे के अगेंस्ट में आपको याद होगा एक बॉल की वजह से उनको मैच का रिजल्ट नहीं मिला था। अगर मिलता तो शायद कुछ हो भी सकता था, लेकिन मिला नहीं था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी क्या है कि दोनों ही टीमों की जीत की ज़रूरत है। ससेस डिस्पाइट नॉट प्लेइंग दैट बैड, मैचेस ही हुए नहीं है तो वो क्या करें, तो इसीलिए उनको जीतना है। और मिडिलसेक्स को तो जीतना ही है क्योंकि अभी तो पटरी पे गाड़ी सही से उनकी आई भी नहीं। ठीक है, तो यही है कुछ प्रीव्यू। अभी हम बात करेंगे एनालिसिस के बारे में। वेदर क्लियर है, इशू वाली बात नहीं है। आखिरी 5 मैचेस लेकिन अगर हम देखेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाएगा आपको मिडिलसेक्स की तरफ से। 5-0 से पीछे है भाई साहब, मतलब एक भी मैच पे कुछ भी नहीं, ना नो रिजल्ट ना टाई ना कुछ, 5-0 से आगे चल रही है ससेक्स। इस ग्राउंड में बराबरी का माहौल रहा है। अभी एक बार देख लेते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। स्पेसिफिकली कुछ बैट्समैनों के परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे, और एक जेन्युइन चीज़ आपको देखने को मिलेगा इस मैच में जिसकी वजह से ससेक्स इतना डोमिनेटिंग रही है। ठीक है, नोटिस करो, पहला मैच हुआ था होवे में, ससेक्स ने बनाया 215। सॉल्ट राइट, होवे मतलब सॉल्ट राइट, मैं हमेशा कहता हूँ हिस्टोरिकली अच्छा ही करते हैं। स्टर्लिंग जो इस फिक्सचर में काफ़ी अच्छा करने में सक्षम रहे थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। मिडिलसेक्स की बैटिंग बुरी नहीं हुई थी, लेकिन वो जीत नहीं पाए। सिम्पसन आपको दिख जाएंगे, बॉलरों में से मिल्स, जॉर्डन बियर और आर्चर, तब वो खेलते थे। अगला मैच वापस से हम होवे में आ गए, मिडिलसेक्स 127, बहुत ही कम स्कोर। एस्किनासी के कुछ स्कोर्स हैं, साथ में रॉबिन्सन के 4 विकेट, जॉर्डन वापस से, ससेक्स ने चेस कर लिया। राइट वापस से, वीसी के कुछ स्कोर हैं, नेथन साउटर और मुजीब हेल्म, इन सब के यहाँ पर विकेट से कुछ कुछ करके।
यहाँ पर हालांकि हमें उतना ज़्यादा कोई बॉलर देखने को नहीं मिला था मिडिल की तरफ से, लेकिन यहाँ पर नेथन साउटर एक नाम आ रहे हैं, बाकी सब ने एक एक करके विकेट निकाला हुआ है। अगला मैच ये हुआ था ऊक्स ब्रिज पे, ये भी मेरे ख्याल से मिडिल सेक्स का ही घर है कोई। तो यहाँ पर बना था 171, जो कि नहायत ही बुरा स्कोर नहीं है। स्टर्लिंग वापस से मॉर्गन का स्कोर था, जॉर्डन रॉबिन्सन बियर ससेक्स ने चेस कर लिया, फिर से सॉल्ट और राइट, बाकी कोई और बैट्समैन भी रहे होंगे, ठीक है। स्टर्लिंग के यहाँ पर बॉलिंग से भी कुछ परफॉर्मेंसेज रहे हैं। चौथा मैच और आखिरी मैच जो दोनों टीमों का लॉर्ड्स में हुआ है, और मेरे ख्याल से ये एक लौता मैच है इस फिक्चर में। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो पिछले सीजन का ही पहला मैच था। तो मिडिलसेक्स ने बनाया था 165 एज एक्सपेक्टेड एंड एज यूजुअल। इसकी राशि और लॉर्ड्स रन बनाया उन्होंने, साथ में सिम्पसन, जिस नाम को भी आपको कुछ गौर से देखना पड़ेगा। यहाँ पर पहले मैच पर मेरे ख्याल से सिम्पसन का रन था, ठीक है। उसके बाद 2 मैच में रन नहीं, उसके बाद वापस से जब भी उनका रन आया 46, ठीक है। मिल्स और रॉबिन्सन, जिनका हमें नाम दिखने को मिल रहा है कुछ समय में, ससेक्स ने वापस से चेस कर लिया। हालांकि इस बार टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं चले, लेकिन डेविड विजी और रॉलिंस का कंट्रीब्यूशन था। फिन एज यूजुअल इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं हेल्म के साथ, और हॉलमन एक नाम है जिनको आपको नोटिस करना पड़ेगा। पिछले सीजन में 2 मैचेस वो खेले हैं, ये है पहला मैच, 2 विकेट निकाला है और ससेक्स जीत गई है एज यूजुअल। और आखिरी जो मैच हुआ था वो हुआ था होवे में, मिडिलसेक्स ने बना था 155। इसकी राशि के यहाँ पर भी स्कोर्स थे, लेकिन लॉर्ड्स जितना नहीं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि रिकॉर्ड्स ये है कि लॉर्ड्स के बाहर इसकी राशि उतना अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पर उन्होंने कुछ ना कुछ रन बनाया है। सिम्पसन वापस से देखिए 5 में से 3 मैच में रन है, और जहाँ पे रन है 40+ है, लेकिन जब नहीं है नहीं है, ठीक है। साथ में क्रैकनेल और हॉलमन का यहाँ पर भी कुछ रन था। बॉलरों में से रॉलिंस, यहाँ पर भी आपको रॉलिंस के कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिले थे। रन्स थे 23 रन, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस था 3 विकेट का क्लेडन के साथ। ससेक्स ने वापस से चेस कर लिया, फिर से सॉल्ट और राइट, ये कॉम्बिनेशन ही 3 बार आया है। 5 में से 3 बार तो ससेक्स के जो ओपनर्स हैं उन्होंने ही मामला निपटा के रखा हुआ है इस फिक्चर में, ठीक है। बाकी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा स्कोर करा होगा, लेकिन दोनों ने मिलकर 50+ का पार्टनरशिप करा होगा, ऐसा तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। बोपाडा कार्तन, बॉलिंग से भी हॉलमन ने यहाँ पर काम करा हुआ था। मतलब आखिरी जो 2 मैच और 2 मैच जो हॉलमन इस फिक्चर में खेले हैं, दोनों ही मैच पर उनके खाते में विकेट रहा है, एक में 2, एक में 3, और रन भी बनाया है जो मैच होवे में हुआ था। साथ में साउटर, फेन, मुर्तक, ये कुछ बॉलर से जिन्होंने विकेट निकाला था। तो ओवरऑल डोमिनेशन आप देख सकते हैं ससेक्स की तरफ से, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट वो हमेशा ही अपने सपोर्ट में लेके आ रहे हैं। लॉर्ड्स में एक ही मैच हुआ है, रन्स कम ही बनाया था वहाँ पर मिडिलसेक्स ने, 165 से ज़्यादा ही रन हम उम्मीद करते हैं। लेकिन इसकी राशि सिम्पसन हमें देखने को मिले हैं मिल्स रॉबिन्सन के साथ, रॉबिन्सन का भी कुछ नाम हमें देखने को मिले हैं। ससेक्स ने यहाँ पर चेस कर लिया था, डेविड विजी ने लीड करा है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि हिस्टोरिकली जब भी ससेक्स को मिडिल ऑर्डर से किसी का कंट्रीब्यूशन का ज़रूरत पड़ा है बैटिंग से, तो डेविड विजी हमेशा ही उभर के आते हैं, और उन्होंने परफॉर्म भी करके रखा हुआ है रॉलिंस के साथ में हॉलमन, फिन हेल्म, जो हमेशा अच्छा करते ही हैं इस ग्राउंड पर। फिन हेल्म स्पेशली, और हॉलमन का इस फिक्चर में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। इसके सिवाय अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो सिम्पसन एक नाम आ रहे हैं 5 में से 3 बार, लेकिन हमेशा उन्होंने स्कोर नहीं करा है। जब उन्होंने करा है तब उनका स्कोर काफ़ी बढ़ा गया है, नहीं तो नहीं। इसके अलावा एक मैच में साउटर के 3 विकेट्स रहे हैं, नहीं तो मिडिलसेक्स ऐसे बॉलिंग साइड उतना अच्छा नहीं कर पाई है इस फिक्चर में, जैसा कि हम हमेशा एक्सपेक्ट करते भी हैं, ठीक है। तो यही कुछ मामला है और यही कुछ चीज़ें हैं। हमें यहाँ पर लगभग अच्छे खासे स्कोर्स जो है देखने को मिले हैं, स्पेशली ससेक्स की तरफ से। मिडिलसेक्स का बैटिंग यहाँ पर जैसे थोड़ा बहुत लड़खड़ाया था, 127 for 6। उसके अलावा ज़्यादा हमें कम स्कोर देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर आप कह सकते हैं 155 for 8। बस यही 1-2 बार हुआ है जब मिडिलसेक्स का बैटिंग थोड़ा सा लड़खड़ाया है, नहीं तो उतना ज़्यादा कुछ बुरा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एक बार तो मैच जो लॉर्ड्स में हुआ है, अगर हम उसको फिर से रिमाइंड करवा लें तो एस्किनाजी, सिम्पसन, यहाँ से वीसी, और बॉलर में से हॉलमन, फिन, हेल्म, ये मेजर परफॉर्मर जो थे। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं तो 4 प्लेयर्स के आपको नाम दिख जाएंगे, जैसे कि आपने नोटिस करा भी होगा। एस्किनाजी 53 औसत है। इनमें से 3 जो इनिंग्स उन्होंने खेला है, इन 3 इनिंग्स मिलाकर उनके 157 रन है। एक मैच में 2 रन था जब वो नंबर 6-7 पे बैटिंग करने आते थे, बिल्कुल जो पहले वाला मैच था 2018 का उस समय, तो आप उसको कंसिडर नहीं भी कर सकते हैं। एक तो उनका बैटिंग ऑर्डर अलग, तब आखिरी ओवर में आकर कुछ हिटिंग करने के चक्कर में आउट हुए होंगे, लेकिन जब से इन्होंने ओपनिंग करा है हर मैच पे रन बनाया है। मैं कह रहा हूँ हर मैच में, ठीक है। मतलब अभी मैं ज़्यादा रन की नहीं बात कर रहा, लेकिन आपने नोटिस करा होगा, देखिए 21 यहाँ पे, ठीक है, भले ही उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन 21 मतलब 30 के आसपास पॉइंट्स,
उसके बाद लॉर्ड्स में तो 79 है ही, और उसके बाद यहाँ पर वो खेले नहीं थे, और उसके बाद यहाँ पर अगर हम आ जाए तो 57 नॉट आउट। ठीक है, तो हर मैच पे इसकी राशि रन बनाया है, ये हम देख पा रहे हैं, और वैसे भी यूनिवर्सल पिक होने ही वाले हैं, तो यह कुछ नया नहीं बता रहा। इसके सिवाय सिम्पसन का भी नाम आपको दिख रहा है, शायद कुछ लोग ले कुछ लोग नहीं ले, 5 में से 1 लोग की आप एक्सपेक्टेशन रख भी सकते हैं कि वो सिम्पसन को लेंगे अपनी टीम में, लेकिन चांसेस कम ही हैं। तो लेकिन सिम्पसन का भी यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है। ससेक्स की तरफ से सॉल्ट और राइट जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनमें से सॉल्ट बड़ा स्कोर उन्होंने 2 बार बनाया है 50+, राइट थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं, ज़्यादा स्कोर बड़ा स्कोर नहीं, लेकिन हमेशा ही कुछ ना कुछ रन को बनाते रहते हैं, और दोनों के ही यहाँ पर 30 के ऊपर औसत रहा है, डिस्पाइट दोनों में से कोई भी नॉट आउट नहीं रहा है एक भी मैच में, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, तो ये है हमारा समराइजेशन हेड टू हेड से चीज़ें कैसे कैसे गई हैं, क्या डोमिनेशन रहा है सक्सेस का और क्यों रहा है, आई होप आपने देख लिया होगा। अभी हम ग्राउंड के बारे में बातें करेंगे। ग्राउंड के बारे में आई होप आपको काफ़ी आइडिया हुआ होगा, अभी तक हमने जो मैचेस कवर करे हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें होती हैं। कुछ बॉलर यहाँ पे बहुत ही अच्छा करते हैं, जिनमें से मेजर नाम को जो दिख जाएंगे वो है हेल्म और फिन का। ठीक है, और दोनों का ही डिसेंट परफॉर्मेंस है। फिन थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, यहाँ पर मैंने कई बार बताया हुआ है कि 10 में से 9 मैच में यहाँ पर वो विकेट लेके जाते हैं, भले ही बंचेस में ले या नहीं ले, लेकिन विकेट ज़रूर लेते हैं। और हेल्म भी यहाँ पर कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहते हैं। साउटर का भी आपको नाम देखने को मिल जाता है, लेकिन ये उतना कंसिस्टेंट नहीं है इन दोनों की तरह, बीच बीच में कभी कभार आ जाएंगे और काफ़ी विकेट्स को लेके भी आते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ कि क्या होता है इस ग्राउंड पर। जैसे मैंने आपको पहले बताया, रन तो यहाँ पर बनते ही हैं। तो देखो, मिडिलसेक्स और एसेस का मैच हुआ, और एस्किनाजी और मिडिलसेक्स हमेशा ही ये कॉम्बिनेशन काम पे आता है, इस सीजन में भी आया है और आगे भी आने वाले समय में हम ये उम्मीद रख सकते हैं। तो रन बनाया उन्होंने, साथ में होल्डन जो पिछले मैच में खेले थे, हो सकता है कि आज के मैच में उनको रिप्लेस कर दिया जाए किसी एक प्लेयर से, वो कौन होंगे मैं बताता हूँ आगे। हॉलमन के कुछ परफॉर्मेंसेस हैं, पेसर्स के साथ स्पिनर्स कुछ विकेट, बॉलिंग में भी हॉलमन, हेल्म, फिन। ठीक है, हॉलमन एक और नाम है, आपको दिखेगा कि इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छी तरीके से यूज होते हैं वो, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है। एसेक्स चेस नहीं कर पाई, साथ में यहाँ पर कोई और बॉलर भी थे जो अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पर मिडिलसेक्स ने जीत हासिल कर लिया। अगला मैच 142 रन, देखिए काफ़ी कम है। एस्किनाजी वापस से, सिम्पसन यहाँ पर है। जब भी मिडिल ऑर्डर में मतलब ज़रूरत पड़ा है ना, सिम्पसन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आपको दिखेगा कि मिडिल की तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं हिस्टोरिकली, और इस सीजन में भी कुछ मैचेस हमने देखे ही होंगे। लेग स्पिनर्स के 2 विकेट्स आते हैं पेसर्स, बॉलरों में से हेल्म और फिन आपको दिख जाएंगे, और साउटर का भी 1 विकेट। बैटिंग यहाँ पर कोलैप्स करवा दिया था हैम्पशायर का, और तब का जो हैम्पशायर का हालत था वो उतना अच्छा नहीं था, पिछले सीजन की बात हो रही है। और पिछले सीजन का आखिरी मैच अगर हम देखें जो सारे के अगेंस्ट में हुआ था, सारे जैसी स्ट्रॉन्ग टीम जैसी ही आई, 218 रन बना दिए, सारे के सारे जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे सबने कंट्रीब्यूट करा। हेल्म के विकेट, फिन यहाँ पे नहीं थे, तो हो सकता है कि 10 में से 1-2 मैच में वो फेल हो भी जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो यहाँ पर विकेट लेके जाते हैं। मिडिलसेक्स ने चेस नहीं वो कर पाए। एस्किनाजी वापस से, डैन मोरियार्टी एक स्पिनर जो यहाँ पर विकेट निकालने में सक्षम थे, कुछ बॉलर से उन्होंने विकेट निकाला। इस सीजन के जो 2 मैचेस हुए हैं अगर हम उसको भी देख लें, पहले मैच का पहला इनिंग्स जो था 223 बना दिया सरे ने। पहला मैच था तो फ्रेश पिच था, तो रन बनने की उम्मीद भी थे और रन बने भी। साउटर देखिए हमेशा इनका नाम नहीं आता है, लेकिन जब ही आ रहा है ना वो बंचेस में लेके जा रहे हैं, यही मैं कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा इंकन्सिस्टेंट नहीं है। फिन और ग्रीन अभी जो स्क्वाड का पार्ट नहीं रहे हैं। मिडिलसेक्स चेज नहीं कर पाई, लेकिन स्टर्लिंग और एस्किनाजी वापस से, आप देखिए एस्किनाजी कंसिस्टेंटली है। ठीक है, मतलब कोई रहे नहीं रहे एस्किनाजी तो है, आप नोटिस कर सकते हैं। हमेशा शायद बड़ा स्कोर नहीं होगा, लेकिन हमेशा रन इनके खाते से आपको जरूर मिल जाता है। पेसर्स का ही अपर हैंड है, और एसएस के अगेंस्ट में लास्ट मैच खेला था मिडिलसेक्स ने, बहुत ही अच्छी बैटिंग उन्होंने करी थी, 183, एस्किनाजी ने 100 मारा था। मिचेल का पहला मैच था, उन्होंने भी अच्छा खेला था। क्रैकनेल ओपनिंग पे आने के बाद से थोड़ा सा डाउनवर्ड्स इनका परफॉर्मेंस चल रहा है, मतलब स्टार्ट तो मिला है लेकिन उतना अच्छा फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। पेसर्स के साथ स्पिनर्स के विकेट, एसेक्स ने चेस कर लिया। बिशेल बॉलिंग से भी, बिशेल ने लास्ट ओवर में आके मेरे ख्याल से 2 या 3 विकेट निकाला हुआ था, साथ में हिल, फिन और ग्रीन। ठीक है, तो ये कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं जो इस सीजन में करके आए हैं परफॉर्मेंस, और जैसा कि आप नोटिस कर सकते हैं कि रन्स यहाँ पे काफ़ी बन रहे हैं। ठीक है, 183 तक यहाँ पर चेज हो गया, 200 के ऊपर भी बन जाते हैं, तो रन्स यहाँ पे बहुत बनते हैं। अभी मिडिलसेक्स की तरफ से प्रॉब्लम कहाँ पे है कि एस्किनाजी रन बनाते हैं, लेकिन एस्किनाजी से आप उम्मीद नहीं रख सकते कि वो आपको 150-200 की स्ट्राइक रेट से खेल के देंगे। पावर प्ले में हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा स्लो पड़ जाते हैं, रन भले ही बना के दें। ठीक है, अभी मिशेल के आने के बाद थोड़ा बहुत टॉप ऑर्डर का जो प्रॉब्लम रहा है वो सॉल्व हुआ है, लेकिन अभी भी वो डिपेंडेंसी हमें देखने को नहीं मिला है मिचेल से भी विद द बैट। एक इनिंग्स में अच्छा, मतलब अच्छा ही करा है, लेकिन अभी तक उतना बड़ा कुछ उन्होंने करा नहीं है कि उनकी टीम को वो जितवा पाए इस ग्राउंड पे। ठीक है, तो यही बात है।
बाकी रन्स यहाँ पर बन ही जाते हैं, पेसर्स का ही अपर हैंड है, कोई स्पिनर के लिए हेल्प वगैरह नहीं है। लेग स्पिनर्स अगर आपके पास हैं तो आप एक बार के लिए सोच भी सकते हैं, स्पेशली अगर कोई ऑलराउंडर वगैरह हो जिनको बैटिंग भी मिल जाती होगी, जैसे कि हॉलमन वगैरह जो यहाँ पे काम पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से देखने लायक था, सारी चीज़ें जो हेड टू हेड से देखने लायक थी, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। आई होप आपने सब कुछ सही से देख लिया होगा। अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। क्या प्लेइंग 11 हो सकता है? एस्किनासी और क्रैकनेल ओपनिंग कर रहे हैं, जो पर्सनली मैं चाहता तो नहीं हूँ। गबेज आपके पास ओपनर है, इवन होल्डन को पिछले मैच में खिलाया था वो भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्रैकनेल से ओपनिंग करवाया जा रहा है जो ओपनर है भी नहीं, और उनका जो पोटेंशियल है उसको बर्बाद किया जा रहा है। तो यही एक मतलब मैं इससे पर्सनली काफ़ी नाखुश हूँ। तो देखना पड़ेगा अभी टीम कुछ चेंजेस वगैरह करती है या नहीं। क्रैकनेल अगर वापस से ओपनिंग करते हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन बन जाते हैं अगर आप चांस लेना चाहते हो तो। बाकी गबिन्स हैं, थोड़ी सी बॉलिंग ये करवा लेते हैं कभी कभार, लेकिन मुझे नहीं लगता इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आने वाली है। बैटिंग से भी निहायत ही बहुत अच्छे फॉर्म पर नहीं है। बड़ी लीग में ट्राई कर सकते हो आप, क्योंकि गबिन्स काइंड ऑफ हिट और मिस टाइप प्लेयर है। अगर जिस दिन चल जाए उस दिन काफ़ी लंबा खींच सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग में इन्हें लायक प्लेयर नहीं है, क्योंकि स्पेस आपको नहीं मिलने वाला है पहली बात तो, स्पेशली अगर आप क्रैकनेल को भी लेते हो तो। उसके बाद मिचेल मस्टैफ है, जिस तरह से टीम को यूज़ कर रही है, रन बना रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ये कंट्रीब्यूट करे ही जा रहे हैं, और यहाँ पर इनकी बॉलिंग काम पे आने वाली है। यूनिवर्सल कैप्टन है, सेफेस्ट ऑप्शन भी है। एस्किनासी भले ही रन बनाए लेकिन बॉलिंग से ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लेकिन मिचेल आपको दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट करने की क्षमता रखते हैं, और वैसे भी T20 स्पेशलिस्ट है ये, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसमें सिम्सन हमारी टीम में होंगे, हॉलमन हमारी टीम में होंगे। बॉलरों में से स्टीवन फिन और हेल्म, इन दोनों को मैं रख के चलना पसंद करूंगा। अगर आपको एक्स्ट्रा बॉलिंग कुशन चाहिए तो आप साउटर के साथ जा सकते हो, लेकिन इनिशियली इग्नोर करो, यही मैं सजेस्ट करूंगा। तो हमारी टीम में कौन कौन से प्लेयर होंगे? हमारी टीम में होंगे एस्किनासी, हमारी टीम में मिचेल, 3 4 5 6, ये 6 आपको दिख जाएंगे। 7वां प्लेयर अगर आपको लेना है तो क्रैकनेल या साउटर में से आप किसी को ले सकते हो। बैक शोल्डर के जगह मार्टिन एंडरसन का आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मार्टिन एंडरसन को प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह टीम यूज़ कर सकती है। उतना खास कुछ उन्होंने करा नहीं है, बॉलिंग से कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था हालांकि काउंटी में, लेकिन अभी स्मॉल लीग में लायक मुझे नहीं लगता आप स्मॉल लीग में को मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं सजेस्ट की तरफ से, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। अभी देखिए ल्यूक राइट, फिल सॉल्ट हो गए आपके यूनिवर्सल पिक। बाकी प्लेयर्स के बारे में बताने से पहले मैं बॉलर्स का आपका सॉर्ट आउट करवा देता हूँ, ठीक है। विल बियर एक ऑप्शन है, अगर आप चाहे कंसिडर कर सकते हैं, कोई लेगा नहीं तो जाने ही दो। क्रिस जॉर्डन आपको रखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ी सी बैटिंग करवा लेते हैं, ठीक है। तो और अगर वो फुल फिट है, जो कि अभी तक तो हो जाना चाहिए, तो डेथ ओवर में बॉलिंग भी आपके लिए करवा देंगे। मिल्स बॉलिंग फर्स्ट में आंख बंद करके आप ले सकते हो। अगर आप बॉलिंग फर्स्ट नहीं देख रहे हो तब आप कुछ सोच सकते हो, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में मस्ट से भी ऊपर वाले प्लेयर हो जाते हैं, और अभी तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी चल रहा है। हो सकता है ईदर इनिंग्स में आपके लिए काम पे आ जाए, लेकिन हम बॉलिंग हैवी टीम नहीं बना सकते। ऑलरेडी हम हेल्म ले रहे हैं, फिन ले रहे हैं, जॉर्डन भी ले रहे हैं, और उसके बाद अगर हम मिल्स भी ले लें तो 4 बॉलर्स हो जाएगा, जो मैं तो इनिशियली सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर ससेक्स पहले बॉलिंग करा रही है तब आप सोच सकते हो कि मिल्स और जॉर्डन को एक साथ लेके हेल्म को हटा के कुछ करने का, लेकिन इनिशियली मैं मिल्स तभी कहूँगा अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो। बाकी प्लेयर्स के बारे में बात करें, अभी हमें बैटिंग हैवी टीम बनानी है, तो बैट्समैनों को हम अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। ऊपर हमने 6 प्लेयर लेके रखा है मिडिल की तरफ से, उनमें से 6 या 5 तो हमें लेने ही पड़ेंगे। तो 1 2 और 3 यहाँ पर हो गया। डेविड विसी उसके बाद हमारे पास आते हैं। आखिरी जो मैच उन्होंने खेल के रखा है इस राउंड पर, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने करा हुआ था, आपको याद होगा 70+ उन्होंने रन्स बनाए थे। और अभी क्या हो रहा है, क्योंकि लेनहम नहीं खेल रहे हैं, थॉमसन को बैट्समैन की तरह टीम यूज़ करती है, तो इनको प्रॉपर बॉलिंग मिलने वाली है। तो सबसे सही कैप्टन चॉइस हो जाते हैं ससेक्स की तरफ से डेविड विसी, क्योंकि इनको बॉलिंग मिल रही है पूरी, और बैटिंग में भी पोटेंशियल काफ़ी अच्छा ही है। अभी तक खास कुछ उन्होंने करा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता, बहुत दिनों का वेट आपको करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा बैट्समैन हमको चाहिए, और ठीक है 4 प्लेयर्स तो हो गए डेविड विसी को लेके। एक्स्ट्रा बैट्समैन का क्वेश्चन चाहिए तो आपके पास ट्रेविस हेड और बोपारा में से ऑप्शन है। अभी देखिए ट्रेविस हेड फॉर्म पर नहीं है, ये मैंने कई बार बताया हुआ है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, एक तो लॉर्ड्स का ग्राउंड, उसके बाद मिडिलसेक्स की बॉलिंग, जो बड़े से बड़े आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को भी अच्छा इनिंग्स खेलने में मजबूर कर देता है, ये हमने नोटिस करा है, ठीक है। तो क्या पता ट्रेविस हेड का भी टाइम आज ही आ जाए। अभी क्लास प्लेयर तो है, बड़े प्लेयर हैं, इंटरनेशनल कैलिबर रखते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, BBL एक्सपीरियंस भी बहुत है इनका, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म है, यही एक दिक्कत वाली बात है। अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो रवि बोपारा का ऑप्शन आ जाता है। हालांकि इनके बैटिंग को लेकर भी मैं बहुत पॉजिटिव कुछ नहीं हूँ, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि ये थोड़ी सी बॉलिंग करा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ल्यूक राइट, फिल सॉल्ट, क्रिस जॉर्डन और डेविड विसी, ये 4 होंगे। 5वां और 6ठा प्लेयर ट्रेविस हेड, बोपारा यहाँ से, और बिल्स अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो इनमें से हम लेंगे, ठीक है।
बेंच पे जो प्लेयर्स हैं मुझे नहीं लगता इनमें से किसी को मौका मिलने वाला है। आरन थॉमसन बड़ी लीग में ट्राई कर लेना या आखिर में आके हिटिंग वगैरह कर लेते हैं। बॉलिंग तो इनको मिलती है नहीं तो इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते थे। ये काफ़ी अच्छे हिटर ऑफ द बॉल है। बैटिंग भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर कर लेते तो मैं सोच भी लेता, लेकिन अभी बैटिंग भी नहीं मिलती है ढंग से, इसीलिए बड़ी लीग में मैंने कहा। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें बिल्डिस की तरफ से मिशेल और एस्किनाजी यूनिवर्सल कैप्टन वाइस कैप्टन होने वाले हैं। अगर कुछ लोग बहुत चालाक लोग हों तो वो थोड़ा रिवर्स भी कर सकते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो हमारे लिए यही सेफेस्ट ऑप्शन है, मुझे इसमें कोई नेगेटिव बातें बताने के लिए नहीं है। यही ऑप्शन आपके लिए भी सही हो सकता है, टीम को बैलेंस भी कर देंगे, सेफ भी रह जाओगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्रैकनर और हिफिन में से कोई एक, उसके बाद हेल्म और साउटर में से अगर आप बॉलर में से देखना चाहते हो, और यहाँ पर आप हॉलमन को भी कंसिडर कर सकते हो और सिम्सन यहाँ से। यहाँ पर सबसे तरह से बात करें तो सॉल्ट और राइट मतलब काफ़ी ख़राब टाइम इनका चल रहा है, मतलब परफॉर्मेंस ख़राब नहीं हो रहा है। इनको खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। लगातार मैचेस इनके आने के बाद से बंद हुए जा रहे हैं। इनका जो खेलने का मतलब पोटेंशियल है उतना वो कर ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि जितने भी मैचेस उन्होंने खेला है कुछ ख़राब नहीं करा है, लेकिन वही बात है कि मौका ही नहीं मिलेगा तो बंदा करेगा ही क्या। उसके बाद वीसी और बोपारा में से कोई एक रिस्क लेना है। मिल्स बॉलिंग फर्स्ट में हमेशा आप कंसिडर कर सकते हो। दिल्ली लॉरेंस अभी तक खास कुछ उन्होंने करा नहीं है, लेकिन इनका जो पोटेंशियल है और इनको बॉलिंग भी ढंग से दी जा रही है। जो मैंने आपको बताया ना कि एक्स्ट्रा बैट्समैन का, वहाँ पर अगर आपको सेफ देखना है तो बोपारा तो है ये, वो भी आपको ये 2 ओवर बॉलिंग करवा देंगे, थोड़ा ऊपर बैटिंग पे भी आएंगे। लेकिन रॉलिंस भी एक ऑप्शन है, स्पेशली सेकंड बैटिंग में ना आप रॉलिंस को हमेशा एक ऑप्शन के तौर पे कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये 2 ओवर की बॉलिंग 2-3 ओवर की बॉलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और जैसा मैंने ऑब्जर्व करा है कि जैसे जैसे सीजन बिजनेस इनकी तरफ जाता है, दिल्ली रॉलिंस का परफॉर्मेंस हमेशा ही उभर के आता है। स्पेशली होवे के ग्राउंड में वो हुआ करता था, ये भी मैंने बताया हुआ है। लेकिन अगर आप चाहो, ठीक है, स्मॉल लीग में नहीं तो बड़ी लीग में ही सही तो कर सकते हो आप। अच्छा, मैंने इनिशियली नोटिस नहीं किया था, लेकिन अगर आप हॉलमन को लेते हो ना तो ना ही आप बोपारा मैनेज कर पाओगे। अगर आप सिम्सन और हॉलमन दोनों को लेते हो इनफैक्ट, तो ना ही आप बोपारा मैनेज कर पाओगे और ना ही यहाँ पर आपके लिए मिल्स के लिए कोई स्पेस बचेगा। तो मिल्स मैनेज करने के लिए बॉलिंग फर्स्ट में देखिए, मिल्स को मैनेज करना है, कैसे भी करके करना है, ठीक है। वो नेगेटिव दे के जाएँ, वो जीरो दे के जाएँ, लेकिन हमें रखना तो ज़रूर है। तो क्या कर सकते हो आप, हॉलमन का रिस्क ले सकते हो, इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको मिल्स और जॉर्डन दोनों मैनेज करने हैं, या फिर आप जॉर्डन का रिस्क ले लो, या फिर आप हेल्म को ड्रॉप कर दो, मतलब ऐसा कुछ। हॉलमन मैं पर्सनली नहीं चाहूँगा, क्योंकि आपको ये दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट करके देंगे। हेल्म आप चांस ले सकते हो, काफ़ी लोग ड्रॉप करेंगे इनको, तो बॉलिंग फर्स्ट में आप हेल्म के जगह पर भी मिल्स को ले सकते हो। बाकी सिम्सन और हॉलमन हमारे लिए पंट है। डेविड विजी इनका परसेंटेज अभी थोड़ा कम ही है, लेकिन एक्सपेक्ट करना काफ़ी लोग इनको लेंगे, ठीक है। हॉलमन का परसेंटेज थोड़ा कम ही होगा और डेविड विसी को लोग लेंगे, ये आप पकड़ के चल सकते हो। और हमारी टीम में तो है ही। बाकी ये 3 जो है, मतलब सॉल्ट, राइट, एस्किनाजी, इवन मिचेल भी और फिन भी, ये सबके टीम में होंगे। सिम्सन हमारे पंट है, रीजन मैंने बता दिया है। हॉलमन हमारे पंट है, रीजन मैंने बता दिया है। डेविड विसी को भी लोग लेंगे ही, इसको कंसिडर करके रखो आप। हेल्म का भी रीजन मैंने बता दिया है। जॉर्डन आप चाहो तो चांस ले सकते हो, अगर ये बॉलिंग से फेल हो जाते हैं तो मुझे इनकी बैटिंग से बहुत उम्मीदें नहीं हैं। बस यही है, अगर आप चाहो तो मिल्स को ले सकते हो बॉलिंग फर्स्ट में। अच्छा, बैटिंग सेक्शन में मैंने एक स्पेस खाली करके रखा हुआ है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग ले रहे हैं क्रैकनेल को, ठीक है। ओपनिंग पे आने के बाद से इनका परफॉर्मेंस कम हुआ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि रन नहीं बना रहे, रन तो अभी भी बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम। तो इसके जगह पर आप क्या कर सकते हो, इनके जगह पर आप ले सकते हो ट्रेविस हेड को। बिल्कुल फॉर्म पे नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कि इस ग्राउंड पे रन्स बनते हैं, और हमने यहाँ पर ज़्यादा बैट्समैन लिया नहीं है ससेक्स की तरफ से। हमने सिर्फ सॉल्ट और राइट को लिया है। डेविड विसी को एज एन ऑलराउंडर हम ले रहे हैं, तो बैट्समैन हमारे पास है नहीं। तो आप चाहो तो हेड को ले सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ही रेलिवेंट ऑप्शंस हैं। इस रॉलरिस वगैरह अभी स्मॉल लीग में लेने लायक टाइम इनका आया नहीं है, मेरे ख्याल से परफॉर्म कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, लेकिन अभी स्मॉल लीग में हम नहीं ले सकते इनको, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन हैं। मिल्स बॉलिंग फर्स्ट में आप मैनेज कर सकते हो, और बाकी तो आप देख ही सकते हैं कि जो जो पॉइंट्स मैंने बताया उनको मैंने लिया है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो मिचेल एस्किनाजी लोग बना रहे हैं, और मैं भी अगेंस्ट नहीं हूँ। एस्किनाजी को आप कैप्टन भी बना सकते हो, लेकिन क्या है कि मिचेल इसे कम रन भले ही बनाए, लेकिन ये बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर देंगे, तो इसीलिए सेफ रहो। मिचेल को कैप्टन बनाओ, एस्किनाजी को वाइस कैप्टन बनाओ। और ऑप्शनल क्या है, ऑप्शनल है जो ऑप्शन होगा आपके लिए डेविड विसी का। नोटिस करना प्लेइंग 11 क्या हो रहा है। अगर फिर से पिछले मैच वाली प्लेइंग 11 ही रही, मतलब फिर से अगर आरन थॉमसन खेल रहे हैं किसी एक्स्ट्रा बॉलर के जगह पर, तभी डेविड विसी का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, ये ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा बॉलर खेल रहा है ना, तो डेविड विसी का इंपॉर्टेंस कम भी हो सकता है। हम इनको इसीलिए कंसीडर कर रहे हैं कि ये बॉलिंग भी कराएंगे। बैटिंग है तो ठीक ही है, लेकिन सिर्फ बैटिंग की वजह से हम नहीं ले रहे हैं।
तो वाइस कैप्टनसी के लिए डेविड विजी का भी ऑप्शन होगा, अगर आप चाहो सेफ रहने के लिए रह सकते हो। लेकिन स्किनाजी मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो करके ही देंगे लॉर्ड्स के ग्राउंड पे। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।